नमो ज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुडम् एषो पंचनमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येशं परमं हवै मंगलम्। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की। चातुर्मास क्या है, इस बात को लेकर के मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। चातुर्मास श्रद्धा का जलता एक दीप है। चातुर्मास श्रवण संस्कृति का प्रतीक है। चातुर्मास मुक्ति श्री का भेजा ये मुनि रूपी दूत है। और चातुर्मास समाज एकता का सूत्र है। ऐसा यह चातुर्मास होता है क्योंकि चातुर्मास में ज्ञान का दीप जलता है, श्रद्धा का दीप जलता है। इसलिए चातुर्मास श्रद्धा का जलता दीप है। चातुर्मास में संस्कृति श्रवण संस्कृति का ज्ञान होता है, इसलिए यह श्रवण संस्कृति का प्रतीक है। और यहाँ पर एकता के सूत्र में परोया जाता है। साधु के सामने कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। जैसे कोई लड़की शादी होकर के आ जाती है तो वह बहू कहलाती है, अब बच्ची नहीं कहलाती। इसी प्रकार साधु बन गए, साधु बचपन में तो बन सकते हैं, लेकिन साधु बनने के साथ बचपना नहीं चलता है। इसलिए ये जो चातुर्मास है, यह चातुर्मास आत्म सिद्धि का मंत्र है। चातुर्मास अध्यात्म जगत का तंत्र है। चातुर्मास हर चेहरे की मुस्कान है और चातुर्मास आत्म उन्नति का सोपान है। इसलिए इस चातुर्मास में ये सीढ़ी दर सीढ़ी सोपान पर चढ़ते हुए आपको 7 राजू ऊपर जाने का प्रयास करना है। लक्ष्य को भूल मत जाना। पैसे अपनी जगह है, चातुर्मास कलश अपनी जगह है। इसलिए यह चातुर्मास भव्य जीवों के लिए अमृतपान है। यह चातुर्मास शिक्षण और प्रशिक्षण का एक ज्ञान है। और चातुर्मास एक सदुपयोग की बेला है और ज्ञानी जनों का मेला है। इसलिए इस मेले का लाभ उठाना, खाने पीने का नहीं। चातुर्मास खाने पीने के लिए नहीं होता। चातुर्मास हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए होता है। चातुर्मास वृद्धों के लिए सहारा है और बच्चों के लिए इशारा है और जवानों के लिए बड़ा प्यारा है। बस आपके अंदर और भूख और प्यास जगना चाहिए। इसलिए ये चातुर्मास बड़ा प्यारा है। लोग लालायित रहते हैं। हमारे बीच में पंचायत समिति आदि ने जितनी भी समितियां हैं
उन सभी ने मिल करके बिना प्रयास के ये चातुर्मास ललितपुर वालों को मिला है। ये सब अभिनंदनाथ भगवान की कृपा समझिए, गुरुदेव की कृपा समझिए। और यहाँ पर ये चातुर्मास चतुर बनने के लिए हो रहा है। आप लोग चतुर बने। यह चातुर्मास बस एक सबसे बड़ा लंबा त्योहार है, सबसे बड़ा महोत्सव है। इससे बड़ा कोई महोत्सव नहीं होता है। यह चातुर्मास आत्मोत्थान के लिए होता है, चार पुरुषार्थ करने के लिए होता है, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए होता है, दया अहिंसा आदि रक्षा के लिए होता है। और ये चार कसाएं चली जाएं और चार आराधनाएं हो जाएं और जो चार जाति में मतभेद हैं वे सब मिट जाएं और सब एक हो जाएं, इसके लिए यह चातुर्मास होता है। और इस चातुर्मास में ये जो कलश मिलते हैं ये उपहार स्वरूप मिलते हैं। ये चातुर्मास की एक व्यवस्था है। चातुर्मास कलश करना आगम सम्मत है, ये ध्यान रखना। कई लोगों के मन में आता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धवला पुस्तक 1 में यहीं पर गुरुवर ने जब धवला पुस्तक 9 की वाचना की थी, मैं क्षुल्लक अवस्था में था सन 87 में, उस समय ये भी प्रसंग आया था। और उनकी कृपा ललितपुर वालों पर बहुत अधिक रही है, इसलिए प्रतिभा स्थली गौशाला जैसे और भले कुंडलपुर आदि में दीक्षा नहीं हुई हो पर ललितपुर में मुनि दीक्षा हो गई। इससे बड़ा और अतिशय क्या होगा। ऐसे आप लोगों को यह जो गुरु कृपा से प्रसाद मिला है उसका उपयोग करिए, जीवन का उपयोग करो, उपभोग नहीं। ये चातुर्मास उपभोग करने के लिए नहीं, उपयोग करने के लिए मिला है। सो ऐसे इस चातुर्मास में अपने चारित्र्य से जीवन को सुगंधित करना है, ज्ञान से प्रकाशित करना है और श्रद्धा से अपने मिथ्यात्व के मैल को धोना है। ऐसा यह तब से तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा, आत्मा भी शुद्ध होगी। इसलिए ऐसा यह चातुर्मास आप लोग जो करा रहे हैं ये बड़े पुण्य और महान अवसर के आपके लिए मिला है। सो इन 4 पंक्तियों को कहते हुए मैं अपने आगे की बात कहूँगा, क्योंकि आपका यद्यपि समय हो रहा है और सब टाइम से कार्यक्रम हो गया है। देखिए, मैंने अभी कहा कि बताओ ये बोली आपकी इतनी कम सस्ते में क्यों कर दी। तो कह रहे महाराज हम सब लोग खूब दे चुके हैं, खूब दे चुके हैं, इतना दे चुके हैं, कितना दे चुके हैं कि करोड़ों अरबों में ये अभिनंदनोदय तैयार कर दिया है। और यहाँ पर वह गौशाला, प्रतिभा स्थली और अटा मंदिर, बड़ा मंदिर और जो यहाँ पर आपके ज्ञानोदय आदि ऐसे बड़े बड़े आपके तीर्थ बने हुए हैं। मतलब ये ललितपुर स्वयं अपने आप में एक तीर्थ बन गया है गुरु के आशीर्वाद से। इसलिए उनके इस उपकार को कभी भूलना नहीं। ललितपुर वालों का यह परम सौभाग्य है। इसलिए आज सबसे पहले ध्वजारोहण हुआ, एक ही ध्वजारोहण हुआ है। मैंने सुबह कहा था कि एक और कर लो तत्काल, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम वहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर चीज़ का एक माहौल होता है। उसी समय यदि तीनों करते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जितना चाहे खिचड़ी घी में जाए या घी खिचड़ी में जाए, दोनों कहाँ जाना है, पेट में जाना है और दोनों एक में एक होना है। इसी प्रकार चाहे तुम बोली से पैसा दो, चाहे तुम चंदा से पैसा दो, चाहे तुम गुप्त दान में दो, चाहे प्रतिमा रखने में दो, चाहे वह मान स्तंभ बनाने में दो, चाहे वो मंदिर के निर्माण में दो, चाहे वह गौशाला में दो,
चाहे वो तुम आप पूजन पाठ अभिषेक विधान में दो, देना आपको है। देखिए, आप अपने चुटकी चुटकी पैसा जैसे इकट्ठा करते हो और मुट्ठी मुट्ठी दान करते हो। भारत देश में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ समाज है तो गर्व होना चाहिए कि वह है जैन समाज। उससे बड़ी कोई समाज नहीं है। क्यों? इसलिए कि जैन समाज 99% नहीं 100% शिक्षित है। जैन समाज सरकार के लिए 28% टैक्स देती है। जैन समाज कभी हिंसा नहीं करती। जैन समाज आतंकवादी नहीं आस्थावादी समाज है। जैन समाज परोपकार करती है। जैन समाज हमेशा स्कूल कॉलेज और आपके चिकित्सालय आदि निःशुल्क खुलाती है। जैन समाज कभी किसी की हत्या आदि नहीं करती है। इसलिए जैन समाज से बढ़ करके इस विश्व में कोई दूसरी समाज नहीं है। एक गौरव हमें होना चाहिए, क्योंकि जिसके गुरु इतने त्याग तपस्या लेकर चलते हों, अहिंसा और अनेकांत की बात करते हों, स्यादवाद की बात करते हों, इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण का अर्थ मुक्ति के पथ पर आरोहण करना है। भूरी चरित पताकास्ते, साधु चारित्र रूपी ध्वजा को लेकर के चलते हैं, और जब ये पिछी लेकर के चलते हैं, ये चारित्र का प्रतीक है, और ये पिछी हमारी ध्वजा बन जाती है और जिन शासन की शान बन जाती है। इसलिए यदि जैन धर्म को आज जाना जाता है, कहीं पर भी पिछी कमंडलधारी साधु